प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न तीसरा कहता है गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एक गुलाब जामुन है, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, तो यहाँ पर चित्र की सहायता से देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, उसकी लंबाई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ये लंबाई है और व्यास है इसका 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया इसका 2.8 सेंटीमीटर और दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ये वाला सिरा अर्धगोलाकार और ये वाला सिरा अर्धगोलाकार है। अब यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि इसका व्यास है यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस जो ऊपर की ओर अर्धगोला है उसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक आधी 2.8 की, तो 2.8 की आधी है 1.4, तो r बराबर हो गया 1.4। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है गोले की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1.4 मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, माफ़ कीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की भी 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 1.4 हो गई और यहाँ से यहाँ तक 1.4 हो गई और पूरी है यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1.4 ये 1.4 ये हो गई 2.8 और पूरी है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हो जाएगी ये पूरी 5 में से ये 2.8 घटा देंगे, तो 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सेंटीमीटर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पर बेलन है यहाँ से यहाँ तक, तो बेलन की ऊंचाई हो गई h बराबर 2.2 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर है ही r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चित्र में यहाँ पर दिया है r बराबर 1.4 सेंटीमीटर और h बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न कहता है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो यहाँ पर पहले तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे और उसमें 30% चाशनी होती है एक गुलाब जामुन में, तो फिर गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा भी निकाल लेंगे। तो हमें सर्वप्रथम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हमें चित्र में ही देख लेते हैं आप। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए पहले तो हमें इस बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों अर्धगोलों का आयतन, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन निकल आएगा और फिर उस एक गुलाब जामुन के आयतन को 45 गुलाब जामुनों में बदलना है, तो यहाँ पर 45 का उस एक गुलाब जामुन के आयतन में गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर सर्वप्रथम दिया है r बराबर 1.4 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब चूंकि यहाँ पर चित्र में दिए हुए हैं 2 अर्धगोले इसमें इस गुलाब जामुन में, तो यहाँ पर अर्धगोले में 2 को गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन के फॉर्मूले लिख देते हैं। तो यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस, अब यहाँ पर 2 इंटू में लिख देते हैं, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r का क्यूब, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/3 पाई r का क्यूब। अब यहाँ पर पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचा h। अब यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएंगे 4 और बटे में है ये 3, क्योंकि हमने पाई r स्क्वायर लिया है कॉमन, तो यहाँ पर पाई चला गया और r स्क्वायर चला गया। अब यहाँ पर r क्यू है तो एक r यहाँ बचा, यहाँ पर r लिख देते हैं। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सभी के मान रख देते हैं, तो पाई का मान होता है 22/7 और इंटू में r स्क्वायर है तो r का मान है 1.4, तो यहाँ पर 1.4 का 2 बार गुणा कर देते हैं।
अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाया है, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो एच का मान यहाँ पर 2.2 दिया हुआ है, तो 2.2 प्लस 4/3 को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर आर दिया हुआ है 1.4, तो यहाँ पर 1.4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 22/7 को वैसा ही लिखा रहने दिया। अब 1.4 का गुणा 1.4 में होगा तो आ जाएंगे 1.96। अब यहाँ पर ब्रैकेट में देखते हैं, तो 2.2 को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं, या फिर ऐसा लिख देते, दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 22 और बटे में आ जाएंगे 10। इस प्रकार लिख सकते हैं 2.2 को 22/10, प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर 14 का गुणा 4 में करते हैं, यहाँ पर दशमलव हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 30, 3 का हो जाएगा 30। तो यहाँ 14 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 14 चौके 56, तो यहाँ पर 56 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 7 का भाग देते हैं 1.96 में, तो यहाँ पर दे देते हैं भाग, तो 7 7 दूनी 14, और बच्चे यहाँ दशमलव लगाते हैं पहले, तो चूंकि भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाए, 7 दूनी 14, 5 बचा 56, 7 8 56, 0.28 आ गया। यहाँ पर ये कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर बचा 22 गुणे 0.28। अब यहाँ पर लेते हैं एलसीएम नीचे, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 30, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 30। अब 10 का भाग 30 में देते हैं तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 22 में करेंगे तो आ जाएगा 66, और ये प्लस का चिन्ह लगाया, और 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ ऊपर बचेगा 56, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जब 22 में 0.28 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 6.16, और यहाँ पर अब टोटल कर लेते हैं दोनों को, तो इंटू 66 और 56 होता है 122, तो यहाँ पर 122 और बटे में ये 30। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, तो 6.16 का गुणा 122 में करेंगे तो यहाँ आएगा 751.52, और बटे में है ये 30। अब यहाँ पर 30 का भाग दे देंगे 751.52 में, तो यहाँ आ जाएगा 25.05। ये आया है एक गुलाब जामुन का आयतन, सेंटीमीटर क्यों लगेगा यहाँ पर ये आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुनों का आयतन हो जाएगा 45 गुणे 25.05, तो यहाँ पर जब 45 का गुणा 25.05 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1127.28। अब यहाँ पर एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उसके आयतन में एक गुलाब जामुन के आयतन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो यहाँ पर हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया था, 45 गुलाब जामुनों का आयतन भी निकाल लिया, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर कहता है प्रश्न कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की लगभग कितनी मात्रा होगी, तो उसके आयतन की लगभग 30% है, तो यहाँ पर 1127.28 का 30% निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 1127.28 का 30%। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, तो 1127.28 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं, गुणे का मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो यहाँ पर 30/100 हो गया। तो यहाँ पर जब 100 का भाग इसमें देंगे 1127.28 में, तो ये दशमलव यहाँ था, 100 में 2 जीरो हैं तो ये दशमलव और यहाँ तक खिसक आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11.2728, तो यहाँ पर हो जाएगा 11.2728 और गुणे में ये 30, तो यहाँ पर जब 30 का गुणा 11.2728 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारी 45 गुलाब जामुनों में
चीनी की चाशनी है। ये चीनी की चाशनी की लगभग मात्रा है और यही हमारा आंसर है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। भले ही ये प्रश्न थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप इसे 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको।